मसलके आला हजरत की तरफ से। कौन सी अंजुमन है? अंजुमन गुलामाने मुस्तफ़ा की पूरी टीम को और कड़ाके की ठंड में बिस्तर छोड़कर तशरीफ लाए गुलामाने मुस्तफ़ा को इस बात की मुबारकबाद तो नहीं दूंगा कि आपने बलियावी को बुला लिया, लेकिन इस बात की मुबारकबाद जरूर दूंगा कि आपने ये महसूस किया है कि मेरे मुआशरे में खराबी क्या है। तवज्जो चाहूं स्टेज के लोगों की। बलियावी की तकरीर वो नहीं होगी कि जन्नत की चाबी दे दें। हाँ, कुछ पागल लोग जन्नत की चाबी बांटते हैं जिनकी अपनी खुद क्लियर नहीं है। लेकिन मैं भी सोचता हूं कोई बहलोल दाना मिले तो मैं भी एक घरौंदा खरीद लूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस वक्त बरसों बाद वो मिले हैं जिन्हें मैं बचपने में सुनने जाता था। खतीबुल हिंद, आलिमी नबील, फाजिल जलील हजरत अल्लामा मौलाना सैयद अशफाक साहब क़िबला कादरी रज़वी। और क्या मजे की बात है कि दो सैयदों के बीच में गुलामाने मुस्तफ़ा बैठे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मेरी जमात की एक बड़ी मुस्तनद खानकाह। अब उलमा इजाजत दें तो मैं अर्ज कर दूं एक जुमला। हजरत इजाजत है तो एक कई झगड़ों को एक सेकंड में सलटा के निकल लो। तवज्जो चाहूं, झगड़ा शजरे का नहीं है। झगड़ा शजरे का नहीं। झगड़ा शजरे का नहीं है। शजरे का नहीं है। झगड़ा सिलसिले का नहीं है। तवज्जो चाहूंगा। बलियावी तो दो जुमले में नहीं दो टुक कहता है। तुम इमाम इसको मोहब्बत को कुतुब मानो मत मानो। तवज्जो चाहूंगा। फैजान जारी है। तुम इमाम इसको मोहब्बत को कुतुब मानो मत मानो, उन्हें वली मानो मत मानो। सुनो सुनो सुनो, आज तकरीर सुन लो। बलियावी मजबूर हो जाता है, इसकी कमजोर नस एक दो मध्य प्रदेश में है, वरना बलियावी इतनी जलसे हर महीने दो चार आसानी से शहीद करता हूं। मैं जानता हूं कि रईसुल कलम ने सिर्फ तकरीर के लिए नहीं पाला है, जो मिशन है उसके लिए पाला है। सुभान अल्लाह। अब जहन करीब कीजिए, मैं क्या कह रहा था? शजरे सिलसिले सिलसिले का झगड़ा नहीं है, शजरे का झगड़ा नहीं है। चिश्ती है मेरा है। सुभान अल्लाह। हक चिश्ती है मेरा मेरा, नक्शबंदी है मेरा मेरा,
सुहरवर्दी है, मेरा है। अशरफी है, सुभान अल्लाह। मेरा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बोलो। मेरा है। हबीबी है, मेरा। मेरा है। तवज्जो चाहो। फिरदौसी है, मेरा है, मेरा है। झगड़ा सिलसिले का नहीं, झगड़ा सजरे का नहीं। शजरे का नहीं। हमारा झगड़ा तो हुस्सामुल हरमैन का हक है, हक है। तुम आला हजरत को वली मानो मत मानो, ये तेरे अकीदे पर मुनहसर है। लेकिन अगर तुम उसे मानोगे जो मेरे नबी को अपनी तरह माने, तो याद रखना हम क़यामत तक तुझे नहीं मानेंगे। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। फैज़ान आला हजरत जिंदाबाद। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। आला हजरत, आला हजरत। उसे मानोगे कयामत तक नहीं मानेंगे। काफी है। बोल सकते हो तो लहक के बोल लो। सुभान अल्लाह। उलमाए किराम की तवज्जो चाहूं चंद निकात की तरफ। फिर वो जुमला फिर हो। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मसलके आला हजरत, जिंदाबाद फैज़ाने आला हजरत, जिंदाबाद पैगामे आला हजरत, जिंदाबाद दरसे आला हजरत, जिंदाबाद तहरीके आला हजरत, जिंदाबाद दवाए आला हजरत, जिंदाबाद कलामे आला हजरत, जिंदाबाद सलामे आला हजरत, जिंदाबाद तहकीके आला हजरत। जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब कयामत थोड़ी तक सी नहीं मानेंगे। थोड़ी सी थोड़ी सी उसी अकायदो नजरियात के हामियों नासिर आली मर्तबत शहजादे बतूल पीर तरीकत हजरत अल्लामा अशाह आदिल मियां बेशक। और दो सादात के बीच में जिस पर ताजु शरिया भरोसा करे, हाय सुभान अल्लाह, हाय जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। शहदाए ताजु शरिया, शहदाए आला हजरत, जिंदाबाद शहदाए रसूल रईसुल कलम, जिंदाबाद। अल्लामा मंजूर साहब शहदा। जिंदाबाद। फाजिल गिरामी हजरत अल्लामा मौलाना मंजूर साहब क़िबला कादरी रज़वी और उलमाए अहले सुन्नत का एक अजीम जम्मे गफीर है। माफ करना, यह थोड़ा कड़वा सच है, पीना पड़ेगा। हमारे जलसे इसलिए नहीं है कि हू हल्ला हो, हमारी कौम ने अपनी औलादों की रोटियां कम करके इसलिए नहीं लाइट लगाई है कि हम बैठकर मुस्कुराएं, बल्कि मेरे आका के नामे पाक की बज़्म इसलिए सजी है कि तसव्वुर हो उनके रुखे अनवर का तो देखने की तमन्ना हो, तस्करा हो उनके तलवे का तो उन पत्थरों के चूमने का मौका ढूंढ लें जिन पत्थरों पर आका करीम के कदमे नाज के निशान पड़े हैं। जिक्र हो उन सुनहरी जुल्फों का तो हम तसव्वुर करें। याद रखना, भारत में हमको हमारे बाप के हवाले से खतियान में पहचाना जाता है।
भारत में हमको बाप के हवाले से खतियान में पहचाना जाता है, पूरी दुनिया में हमको इस्लाम के हवाले से पहचाना जाता है। सुभान अल्लाह। माइक किसी और के पास भी है क्या? उस माइक को अब बंद कर दीजिए। कौमी इत्तेहाद मोर्चा के सदर बावकार हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल्ला साहब सिद्दीकी, मेरे इस आलम ने दिल्ली से लेकर पटना और बड़े बड़े मराहिल देखे हैं, लेकिन इस आलिम का क्या जिगर है साहब कि ये भी जिद्दी हैं कि हम उसी मैदान को मुंतखब करेंगे जो न साजगार हो न हमवार हो। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे इस कादरी फकीर ने मध्य प्रदेश के कई शहरों में अपनी कौम और अपनी औलादें और अपनी नस्लों के मुस्तकबिल के लिए इस्लामिक स्टडीज से लेकर के पॉकेट वाइज, विलेज वाइज तालीम के छोटे छोटे कई चराग जला दिए और अब उसके नतीजे दिखने लगे हैं। बलियावी से अगर सुनने का मूड हो गया हो तो जी लगाकर नबी और आले नबी की बारगाह में दरूद पाक का तोहफा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। एक बार सारा मजमा हाथों को लहरा के कह दे लब्बैक या रसूल अल्लाह। उठाओ उठाओ उठाओ, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक या रसूल अल्लाह। इस नारे को अपनी औलादों की घुट्टी में पिलाते रहना। ये फकत नारा नहीं है बल्कि कब्र की तारीकियों में उजाले का इंतजाम भी है। ये सिर्फ डायलॉग नहीं, पुलसरात से गुजरने का सहारा भी है। और ये फकत नारा नहीं है बल्कि याद रखना ये निजात की कुंजी भी है। हजरत अल्लामा सैयद अशफाक साहब को प्लीज जल्दी भेज दो ना। क्यों क्यों देखो, वो बलियावी से तकरीर करानी पड़ती है, रटा हुआ माल होता नहीं है। मजमा अगर सुनने के लिए हसास हो और स्टेज थोड़ा सा रंग में रहे तो एक तकरीर 10 साल ना सुनी जाए तो फिर तकरीर किस बात की। हजरत प्लीज, इल्जाम ये है, इल्जाम कि ये मसलके आला हजरत वाले शुरू होते हैं नबी से, खत्म होते हैं नबी पर।
ये इल्जाम है। महफिल चाहे जो हो, बात एक ही नबी की करते हैं। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं। जाहिद साहब, मेराज की बज़्म हो, जिक्र उसी नबी का। मिलाद की महफिल हो, जिक्र उसी नबी की। तीजा की महफिल हो, बात उसी मुस्तफा की। जैसे ही अगले ने सवाल किया वैसे ही मैंने कहा, बड़े साहब आपकी उम्र कितनी है? बोले 60 साल। क्या बोले? मैंने कहा ईमान से बोलना, पानी पीते हो कि नहीं? बोला पीता हूं। मैंने कहा कब से? बोला जब से पीना शुरू किया तब से। मैंने कहा रोटी खाते हो कि नहीं? बोला खाता हूं। मैंने कहा कब से? बोला जब से खाना शुरू किया तब से। मैंने कहा हैरत है यार, 60 साल बीत गए एक ही पानी पीते। तबीयत उकताती नहीं। 24 घंटे के लिए तो बदल दो। मुल्ला बोल पड़ा मुमकिन नहीं, पानी बदल दूंगा मर जाऊंगा। इसलिए कि रोटी पानी ये मेरी जिंदगी की बुनियाद। मैंने कहा झगड़ा हल हो गया। तू बगैर पानी के नहीं जिंदा रह सकता और मैं बगैर नबी के जिंदा नहीं रह सकता। फैसला यही। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो अब आंखें खोल लो और थोड़ी देर के लिए होश में आ जाओ। ये कौन सा गांव है? कसर। अब मैं आपसे पूछूं कि 50 साल पहले यहां मुसलमान कितने थे? उनकी उम्र ही नहीं 50 साल, तो क्या बताएं? कोई जवाब नहीं। मैं उनके ज़मीर की आवाज सुनना चाहता हूं जिनकी उम्र 40 पार कर चुकी है। मैं उसकी भावना जानना चाहता हूं जिसकी उम्र 40 क्रॉस है। ईमान से बोलना कि तुमने अपनी जिंदगी का नक्शा तो बना लिया, तुमने अपने पीछे जो फौज छोड़ी है अपनी औलादों की, उसके लिए नक्शा कौन सा बनाया है? क्या रोड मैप है तुझको तेरी अपनी औलादों के जीने का? क्या रोड मैप है तुझको तेरे पोते का इस्लाम पर कायम रखने का? क्या रोड मैप है तुझको अपनी बेटियों की इज्जत की हिफाजत का? क्या रोड मैप है तुझको अपनी मस्जिदों के तहफ्फुज का? क्या रोड मैप है तुझको अपनी औलादों के ईमान पर खात्मे का? क्या नक्शा है? क्यों जीना चाहते हो? किस नक्शे के तहत जीना चाहते हो? इसकी तरफ पलटूं उससे पहले अगर उलमा इजाजत दें तो मैं सिर्फ एक शेर पढ़ दूं। वैसे मैं शायरों का शेर पढ़ता नहीं, मुझे मालूम है कि शायर पैदा नहीं हो रहा तो पढ़ें किसकी।
माफ करेंगे थोड़ा कड़वा है। मैं तुकबंदी पढ़ने के लिए पैदा नहीं लिया हूं, मैं किताबे इश्क पढ़ने के लिए पैदा लिया हूं। जोर से जोर से जोर। हजरत सैयद साहब तवज्जो चाहूं। प्लीज निकल जाने। एक शायर कितनी दूर का सफर करता है, बहुत दूर का सफर किया तो झील का सड़ा पानी, बगैर खुशबू का गुलाब, कलूटा महबूबा की गली, इससे आगे नहीं जा सका। शायरी और है, आशिकी और है। बाद में व्हाट्सएप कर लीजिएगा, अभी सुन लीजिए। तवज्जो चाहूंगा। शायरी और है, आशिकी और है, कादरियत बाद में, चिश्तियत बाद में, नक्शबंदियत बाद में, सिलसिले इश्क पहले है। सिलसिले इश्क पहले। अब ज़हन को हाजिर करना, सिलसिले इश्क पहले। कुछ ने महबूब को देखकर इश्क किया, कुछ ने महबूब को देखकर इश्क किया, और कुछ ने महबूब को बिन देखे इश्क किया। तवज्जो तवज्जो। जिसने देखकर इश्क किया वो अबू बकर, जिसने देखकर इश्क किया वो फारूक आजम, जिसने देखकर इश्क किया वो उस्मान गनी, जिसने देखकर इश्क किया वो मौला अली। तवज्जो चाहूंगा हिले स्टेज की, अगर गुफ्तगू समझ में आवे तो बोल देंगे। तवज्जो चाहूंगा। लेकिन इन्हीं आशिकों की भीड़ में एक ऐसा भी आशिक देखा नहीं है कि दंदान शहीद कैसे हुए, सुना है। देखा नहीं है, सुना है। महबूब के दंदान टूट गए, लिया पत्थर, बोल पड़ा जब महबूब का नहीं तो मेरा रहकर क्या होगा। जोर से जोर से जोर। तवज्जो चाहूं। अपना तोड़ लिया, याद आया ये नहीं ये टूटा हो, दूसरा तोड़ लिया। प्लीज बैठ जा बेटा जल्दी। याद आया ये नहीं ये टूटा हो, तीसरा तोड़ दिया। याद करते रहा, तोड़ते रहा। अब उलमाए कराम की तवज्जो, प्लीज बैठ जाओ, पैसे मत दो, बैठ जाओ। नाश कर रखा है लोगों ने, मेरे आका की बज़्मे मिलाद को कव्वाली की स्टाइल में डाल रखा है। कितने पैसे हैं तेरे पास? तवज्जो चाहो। बोल दो बोल दो बोल दो बोल। तवज्जो चाहो। तोड़ दिया, बिन देखे तोड़ा, बिन देखे तोड़ा। दिल लगाओ तो मैं पूरी तारीख 2 मिनट के अंदर ला दूं। बिन देखे तोड़ा। तवज्जो चाहूं। बिन देखे तोड़ा। आलम तसव्वुर में सैयदना अवैसे करनी की जूती मुकद्दस की खाक चूम कर बलिया भी अर्ज करता। तवज्जो चाहो। महबूब देखा नहीं तोड़ लिया, हबीब देखा नहीं तोड़ लिया, महबूब देखा नहीं तोड़ लिया, हबीब देखा नहीं तोड़ लिया।
यही तो है मसलक के आला हजरत। तवज्जो चाहूं सैयदना वैसे करनी बोलते चुप कर। वो मेरा महबूब है, वो मेरा महबूब है। अरे हम उसे देखे ना देखे, मेरा महबूब हमें देख रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर। मेरा महबूब हमें देख रहा है, हमें देख रहा है। शायरी और है, आशिकी और है। उसी सिलसिले इश्क का एक पीर पैदा हुआ बरेली में। तवज्जो चाहूं उसी सिलसिले इश्क का एक पीर पैदा हुआ बरेली में। नाम अहमद रजा है। नाम जोर से नाम लक़ब आला हजरत है। तवज्जो चाहो, लक़ब आला हजरत है, आला हजरत है। जब इश्क की चादर खसकाई, तो बोल पड़े। क्या बोले? मैं तो मालिक ही कहूंगा। सुभान अल्लाह। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब। उसी खानदान में एक और उसी सिलसिले इश्क का एक और पीर पैदा हुआ। एक और पीर पैदा हुआ। नाम मुस्तफा रजा। सुभान अल्लाह। नाम मुस्तफा रजा, लक़ब मुफ्ती आज़म। जब इश्क की चादर खसकाई तो क्या भरोसा दिया है मेरे आकाए नेमत ने। क्या कहा? मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था। अल्लाह। क्या कहा? मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था। बदला तो जहन्नम ही था। मैं तो जाता, कन्फर्म था। अल्लाह। मैं तो जाता, फाइनल था। मैं तो जाता, मेरे सरकार ने जाने न दिया। तवज्जो चाहो, मेरे सरकार ने जाने न दिया। उसी सिलसिले इश्क का एक और पीर पैदा हुआ उसी खानदान में। सुभान अल्लाह। वाह, तवज्जो चाहो। नाम हामिद रजा जी। लक़ब हुज्जतुल इस्लाम। हुज्जतुल इस्लाम। इश्क की चादर खसकाई तो क्या बोले? ढूंढा ही करें। अल्लामा हसन है। अल्लामा हसन जी। ढूंढा ही करें। सदरे कयामत के सिपाही। सदरे कयामत के सिपाही। इंडिया के नहीं, इंडिया के नहीं, सऊदिया के नहीं, दुबई के नहीं, कुवैत के नहीं, अमेरिका के नहीं, इंडोनेशिया के नहीं, ताइवान के नहीं, मुल्तान के नहीं, अल्लाह। कयामत के। ढूंढा ही करे। सदरे कयामत के सिपाही। सदरे कयामत के सिपाही वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। या रसूल अल्लाह। वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। उसी खानदाने इश्क में एक और आशिक पैदा हुआ। बोल दो तो बोल दो, बोल दो तो बोल दो, बस रंग में आजा, बात बन जाएगी। बोल दो तो बोल दो। नाम अख्तर रजा है, लक़ब
अरे जल्दी निकाल दो ना बाबू उस बच्चे को। लक़ब ताजुशरिया है। जब इश्क की चादर खिसकाई तो क्या बोले, जहां बानी आता कर दो। वाह, क्या कहा, जहां बानी अता कर दे, भारी जन्नत हिबा कर दे। सुभान अल्लाह। अब अहले इल्म की तवज्जो चाहूंगा। अल्लाह। हजरत हजरत एक जुमला है, अगर हो सके तो सारे लोग मिल जाएं इसी में। मेरे ताजुशरिया ने हिबा क्यों कहा, अल्लाह। अता क्यों नहीं कहा? भरी जन्नत अता कर दे, अता क्यों नहीं, हिबा क्यों? काश नुक्ता सुनने का माहौल होता तब ना। हैरत उधर नहीं इधर है। तो जो चाहूं, अरे क्या बात, इस हैरत का भी जवाब नहीं है। वाह। अता नहीं हिबा। अल्लामा सैयद अशफाक साहब ने एक टोपी अता की मिनहाज बाबू को, अता की, और 3 महीने के बाद कहा वापस करो। 3 महीने के बाद वापस करो। लेकिन यही अल्लामा सैयद अशफाक साहब ने जमीन का एक टुकड़ा अल्लामा मंजूर साहब को हिबा कर दिया। अच्छा है, क्या बात। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं, सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहूं अहले इल्म की। मैंने कहा सैयद साहब, जब मिनहाज से दी हुई अता की हुई टोपी वापस ले लिए तो अल्लामा मंजूर की दी हुई जमीन भी वापस ले लें। जवाब देंगे सैयद साहब, अता में वापसी होती है, वाह। हिबा में वापसी नहीं होती। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं, सुभान अल्लाह। अहले इल्म की। हिबा में वापसी, हिबा में वापसी नहीं होती। अब मैं ईमान वालों को आवाज देकर पूछता हूँ, दौलतों के पीछे भागने वालों, हवेलियों के पीछे दौड़ने वालों, दुनियावी नामो नमूद के पीछे अपने घर और अपने मुआशरे को आग लगाने वालों, बता 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 बता, जब तू पैदा हुआ था तो तेरे बाप ने तुझको नहीं, तुझ में जिंदगी ढूंढ रहा था। तवज्जो चाहूं, तुझ में जिंदगी ढूंढ, तुझको नहीं, तुझ में जिंदगी ढूंढ, तुझको नहीं तेरे हाथ पैर सलामत ढूंढ रहा था, तुझको नहीं तेरी अच्छी सेहत ढूंढ रहा था। लेकिन कुर्बान जा, कौन है इनका आका, सुभान अल्लाह। रहमत आलम, नूरे मुजस्सम, सल्लल्लाहु सरवरे दावा। जब मक्के में 12 रबीउल नूर को आते तो आका करीम ने काबा नहीं ढूंढा। अल्लाह। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं, काबा नहीं ढूंढा, हरम नहीं ढूंढा, जबकि नबी की आमद से पहले काबा था। अल्लाह। नबी की आमद से पहले काबा था। नबी ने काबा नहीं ढूंढा, उम्मत ढूंढा है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। उम्मत ढूंढा है। या रब्बे हबली उम्मती, या रब्बे हबली उम्मती, या रब्बे हबली उम्मती। बे मेरे रब मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे, मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। महबूब उम्मत ने देखा भी नहीं है, महबूब उम्मत को अभी आप नहीं पहचानते। ये वही उम्मत है जो पत्थर भी मारेगी, ये वही उम्मत है जो राह में कांटे भी डालेगी, ये वही उम्मत है जो आपको न जाने क्या क्या कहेगी। महबूब आप उम्मत को ढूंढ रहे हैं, नबी के रहमत फरमाते
मौला बंदा तेरा है उम्मत मेरी है, रब्बे कायनात बंदा तेरा है उम्मत मेरी है, ए रब्बे जुल जलाल बंदा तेरा उम्मत मेरी, ए रब्बे कायनात गुनहगार वो होगा शफाअत मेरी होगी, मौला मेरी उम्मत मेरे हवाले कर दे, मेरी उम्मत मेरे हवाले कर दे। गोया जब हेबा हो जाएगा, सुभान अल्लाह, हिबा हो जाएगा तो वापसी नहीं होगी, वापसी नहीं होगी। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। तब बलिया भी कहता है, तब बलिया भी कहता है, रंगीले जुब्बे से अहमद रजा समझ में नहीं आएंगे। तवज्जो चाहो, तवज्जो। रंगीन जुब्बों से अहमद रजा नहीं समझ में आएंगे, ऊंची हवेलियों में रहने से अहमद रजा नहीं समझ में आएंगे। क्या बात है। अहमद रजा को समझने के लिए सदरुल शरिया बनना पड़ेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मुहद्दिसे कबीर, हुजूर सदरुल शरिया, मुसन्निफे बहारे शरीयत। अब जहन को यहीं थोड़ी सी रोक लो। अब मैं पूछ लूं इस्लाम से, ए इस्लाम तू कब आया और तू कैसे आया? तू कब आया? सुनोगे तो बोलूंगा। बोलो। सारा मजमा लब्बैक या रसूल अल्लाह। ओए हाथ लहराओ यहां से लेकर वहां तक, लब्बैक या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक या रसूल अल्लाह। जहन को करीब कर लो। अब मौलाना मंजूर से पूछू आप बैठन से कैसे आए, तो बोले कार से। सैयद साहब आप कैसे आए, बोले कार से, कार से। निकलने दो भाई, निकलने दो प्लीज प्लीज। बड़ी मुसीबत है भाई। मैं जिस माहौल में बोलने का आदी हूं वो नहीं हो पाएगा। मैं क्या कह रहा था? जाहिद साहब आप कैसे है, बोले कार से। सैयद अशफाक साहब आप, बोले कार से। किसी ने कहा बाइक से, किसी ने कहा कार से। ख्वाजा गुलाम सरवर आप उमरा पे थे, आप कैसे आए, बोले प्लेन से। अब मैं पूछूं ये इस्लाम तू कैसे आया? बोल लो बोल लो बोल लो बोल। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं। अगर स्टेज वाले रोक सकते हो तो रोक ले। एक जुमले में कई फितने को दफन करने जा रहा हूं। शेर साहब मां बेटे का बड़ा पवित्र रिश्ता होता है, लेकिन आज तक भारत में लिस्ट ही नहीं फाइनल हुई कि अम्मा कितनी है। संभाल सकते हो तो संभाल लो, इसका असर तुझे नहीं समझ में आ रहा, उनको आ गया होगा। जवाब नहीं। अगर ये नहीं ज्यादा वक्त नहीं लगेगा वो माल नहीं ललबला कहने में। नहीं नहीं नहीं, मैं टाइम पास आदमी नहीं हूं। मैं जलसों से जाकर वापस हो जाता हूं। मुझे मालूम है कि मेरी जिंदगी का एक एक मिनट क्या करने के लिए। इस काम के लिए मेरे जमात में बहुत लोग हैं, कर रहे हैं। मैं क्या कह रहा था? अभी तक लिस्ट फाइनल नहीं हुई अम्मा कितनी है।
आपके बनारस में हुई? यानी 75 साल हो गया, एक लिस्ट न बन सकी। समझ गए हो तो जोर से बोल दो। समझो चाहूं 75 साल बीत गए, अम्मा की लिस्ट फाइनल ना हो सकी और मस्जिदों की लिस्ट बनाने निकले हैं। क्या? अरे जिंदाबाद! हाय 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 हाय! बोल सकते हो तो बोल दो, बोल सकते हो तो बोल दो। अरे बोल, जोर से बोल बोल बोल। लिस्ट बनाने निकले हैं मस्जिदों की। बलियाबी कैका सोन, हम भारत के किसी बीमार को खून देकर जीवन तो बचाते हैं, लेकिन अपनी मां के दूध का कभी व्यापार नहीं करते। हाय 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 हाय! इसलिए कि मैं माँ का दूध पीता हूँ, बेचता नहीं हूँ, और जिसे माँ कहा जाएगा, तवज्जो चाहूं, जिसे माँ कहा जाएगा उसकी अजमत बचाई जाएगी, बेचा नहीं जाएगा। तवज्जो चाहूं। बेचा नहीं जाएगा। लेकिन वो लोग हमसे हिसाब मांग रहे हैं, जिनका खुदा खुद ही भूखा है, वो भी लड्डू पानी का। क्या बात है, क्या बात है! हाय जिंदाबाद! वो उनका खुदा है जो पानी का मोहताज। मेरा खुदा खाता नहीं, खिलाता है। मेरा खुदा पैदा होता नहीं, पैदा फरमाता है। सुभान अल्लाह! मेरा खुदा मरता नहीं, मौत अता करता है। अब जहन को करीब कर, जहन को करीब कर लो। जाहिद है कार से, सैयद साहब सिंगरौली से कार से, दूसरे सैयद साहब कार से, मौलाना मंजूर साहब कार से, मौलाना अब्दुल्ला सिद्दीकी कार से। ए इस्लाम, तू कैसे आया? जोर से जोर से जोर। तू कैसे आया? तू कैसे आया? तू कैसे आया? पैर था नहीं, चला कैसे? जबान थी नहीं, बोला कैसे? हाथ था नहीं, पकड़ा कैसे? हाथ था नहीं, पकड़ा कैसे? जबान थी नहीं, बोला कैसे? इस्लाम बोल दिया। जो नबी कह दे वही तो इस्लाम है। जो महबूब कह दे वही तो इस्लाम है। अब मैं पूछता हूँ, इस्लाम भारत में 7 समंदर पार कैसे करके आ गया? तो इस्लाम जवाब देता, मुझसे क्या पूछता? सैयदा फातिमा का बेटा मोइनुद्दीन है, उससे पूछ ले। सुभान अल्लाह! ख्वाजा का हिंदुस्तान, अताए रसूल, ख्वाजा खाजगा, हिंदल वली। तब बलियावी कहता, तब बलियावी कहता। बाबर आया था हुकूमत के लिए, मोइनुद्दीन आए थे खुदा के दीन के लिए। खुदा के दीन के लिए। अब दिमाग यही रोक लेना जवानों,
मेरे पूर्वज का नाम अकबर नहीं है। तवज्जो चाहूं, मेरे पूर्वज का नाम अकबर नहीं, मेरे पूर्वज का नाम जहांगीर नहीं है, मेरे पूर्वज का नाम हुमायूं नहीं है, मेरे पूर्वज का नाम तो गरीब नवाज है, गरीब नवाज है। अब इसको यहीं रोक लो तो और थोड़ा नीचे उतर के मैं तुझको समझा दूं कि तेरे मध्य प्रदेश के जंगलों में इस्लाम कैसे पहुंचा है। बिल्कुल नीचे उतर जाओ। सैयद साहब, सैयद अशफाक साहब ने अपने बेटे से एक रोज कहा, बेटे अब तुम बड़े हो गए। बहुत संजीदगी से सुनेंगे। क्या कहा? अब तुम बहुत बड़े हो गए। जो परवरिश करने का हक था वो मैंने कर दिया, अब जाओ कुछ कमाओ। सैयद साहब के शहजादे जिनका जमाने ने हाथ चूमा, पैर चूमा, दावत दी, दस्तरखान बिछाया, शक्ल सूरत खूबसूरत देखकर कोई काम देने को तैयार नहीं, लेकिन जिद ये कि कल 5 रुपया ले आ कमा के। गौर से सुन सकते हो तो सुन लो। सैयद साहब के शहजादे ने सोचा, अम्मी तो अभी जिंदा है ना, मां तो मां है ना, मां सब गवारा कर लेगी, बेटे के आंख में आंसू कभी नहीं बर्दाश्त करेगी। जैसे ही बेटे ने कहा, अम्मी अब्बू ने काम के लिए कहा है, 5 रुपये का डिमांड है, क्या करूं? मां ने कहा, बेटे घबराते क्यों हो, अभी मैं हूं ना। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। क्या कहा? क्या कहा? अभी मैं, अल्लाहू अकबर, क्या कहा? अभी मैं हूं ना। इस जुमले को याद रखना, अभी मैं हूं ना, अभी मैं हूं ना। 5 रुपया मां ने दिया, बेटा लेकर हाजिर शाम को आ गए। आ गया, आ गया। सैयद अशफाक साहब ने फरमाया, ले जा इसे कुएं में डाल दे। बेटे ने बेमरवत होकर कुएं में डाल दिया। दूसरे दिन ला 5 रुपये, फिर मां से कम चला लिया। तीसरे दिन फिर मां ने चला दिया। चौथे दिन फिर मां ने चला दिया। 5वें दिन मां बोल पड़ी, बेटे अब मुमकिन नहीं, अब मुमकिन नहीं। सोचा फूफू तो अभी बाकी है। और याद रखना, भाई के बेटे से बहन जितनी मोहब्बत करती है, शायद अपने बेटे से उतनी नहीं करती है। फूफू ने 4 रोज काम चला दिया। 5वें रोज फूफू ने भी हाथ खड़ा कर ली, कहा, बेटे अब मुमकिन नहीं है। सैयद साहब की जलाल की लाठी बाहर खड़ी है, 5 रुपया। मजबूर होकर इनके शहजादे आ गए। रेलवे स्टेशन, खूबसूरत चेहरा, अच्छी वजाहत, बेहतर लिबास देखकर कोई सामान देने को तैयार नहीं। आगे बढ़कर इनके शहजादे बोल पड़े, तुम्हें जो देना होगा दे देना, लेकिन ये सामान मैं तेरा पहुंचा देता हूं। 2 रुपया पाए। कितना? सामान सर पे लिए, स्टेशन की सीढ़ियां पार की, नीचे उतरे, 2 रुपया लेकर आए। जैसे ही सैयद अशफाक साहब ने दिया, देखा 2 रुपये, कहा, ले जा इसे भी कुएं में डाल दे। जैसे ही कहा कुएं में डाल दे, वैसे ही बेटा अड़ के बोल पड़ा, अब्बू आपको क्या पता, आपको क्या पता,
जब मैं रेलवे स्टेशन की सीढ़ियां वजन लेकर चढ़ रहा था तो मेरी रीढ़ की हड्डियां चटक रही थी, मेरी पिडलियां जाम थी, मेरी सांस फूल रही थी। लगता था अब मैं तलमला के गिर जाऊंगा, और इतनी आसानी से आपने कह दिया ले जा कुएं में डाल दे। ये मुमकिन नहीं। इतनी सी गुफ्तगू के बाद अब मैं तुझसे पूछता हूं, शराब की बोतलों में डूबने वालों, जुआ के अड्डों पर बैठने वालों, अरे तुझे क्या पता कि तेरी औलादों के कान में अजान कैसे पहुंची, जंगलों में कुरान की तिलावतों की सदा कैसे गुजरी। अल्लाह तब बलिया भी कहता सुन, जब करबला की मिट्टी फातिमा के बेटों से लाल हुई, अल्लाह तब इस्लाम की अजमत का झंडा दुनिया में दिखाई देने लगा। सुभान अल्लाह। जब बद्र वालों ने अपने वजूद को दांव पे लटका दिया तब इस्लाम दुनिया में दिखने लगा। जब अमीर हमजा ने अपना कलेजा लुटा दिया तब इस्लाम दुनिया में दिखने लगा। जब किसी के बदन की खाल उतार ली गई तब इस्लाम दुनिया में दिखने लगा। जब फातिमा के बेटों के खेमे जले तब उजालों में इस्लाम का चेहरा दिखा है। जब अबू बकर ने अपनी जिंदगी की सांस नबी पे लुटाया तब इस्लाम की अजमत का सिक्का माना जाने लगा। जब सैयदना उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन ने अपनी दौलत लुटाकर जमाने को बता दिया हर सिक्का मेरे नबी का है, हर सांस मेरे नबी की है, हर आन मेरे नबी की है, हर धड़कन मेरे नबी की है, हर घर मेरे नबी का है, हर लहू मेरे नबी का है, मेरा वजूद मेरे नबी का है, मेरी औलादें मेरे नबी की है, मेरी सांसें मेरे नबी की है। मैं अपने नौजवानों से सिर्फ एक चीज की भीख मांगूंगा, सिर्फ एक चीज की। जो मैं कह रहा हूं लिख लो। शायद जिंदगी वफा करे न करे, मैं जानता हूं कि हर शाम मेरे दुश्मनों की तादाद में इजाफा होता है, हर शाम। लेकिन मैं भी मुतमईन हूं कि मैं उस कादरी जंजीर को थामे हुआ हूं। बोल दो बोल दो बोल दो। मैं उस कादरी जंजीर को थामे हुआ हूं जो अब्दुल कादिर भी है, मुश्किल कुशा भी है। अल्लाहु अकबर। जो अब्दुल कादिर भी है, मुश्किल कुशा भी है। अब जिसके यहाँ अब्दुल कादिर जिलानी पैदा ही ना हुआ हो वह मदद मांगेगा किससे? तवज्जो चाहूं बोल दो तवज्जो चाहूं। जिसके यहाँ अब्दुल कादिर जिलानी पैदा ही ना हुआ हो वो मदद मांगेगा किससे? क्या बात है, जिंदाबाद। अब जहन बोलो या गौस हल मदद, या गौस, या गौस। सुभान अल्लाह। हम अपने नौजवानों से एक छोटी सी चीज मांगे, क्या दे दोगे? पैसा नहीं चाहिए, दोगे? दौलत नहीं चाहिए, दोगे? हाथ उठा के बताओ कितने लोग दे सकते हो? हमें उनसे नहीं चाहिए जिनका निकाह हो चुका है।
वाह। जाहिद साहब होश में आ जाएंगे हमारे वो मौलवी भी जिन्होंने पेशा बना रखा है नबी के मेंबर को यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक के जरिए कुछ हराम खोरों ने सही बात है। मेरे मजहबी इजलास की रूह को घायल नहीं किया, कत्ल किया है। मेरे अजीज तुझे पता नहीं है, जाहिद साहब होश उड़ जाएंगे, रातों की नींद खत्म हो जाएगी। जो मैं देख लिया हूं, तब मैं मजबूर होकर के बेचैनी में मैंने 14 सितंबर को बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल के 750 वालिमों को जमा किया था और इदारे शरिया की तहरीक बेदारी गांव-गांव चल रही है। आपके दादा के जमाने में कई बीघा जमीन थी मालूम है? आज कितनी जमीन के आप मालिक हैं और आने वाले दिनों में आपकी औलादें कितनी जमीन की मालिक होगी? जिसके दादा के जमाने में 5 बीघा जमीन थी, 5 भाई थे, 1-1 बीघा बट गई। उसके बाद 5 भाइयों के बेटों में जमीन बटी तो बीघे के बाद डिसमिल में आ गए। लिख ले बलियावी जो कह रहा है, यही बोल रहा हूं लिखने को। अगर जमीनें बेचकर बिरयानी खाते खिलाते रह गए तो 10 साल के बाद तेरी औलादों के पास जमीन का कोई टुकड़ा नहीं बचेगा। बहुत बड़ा पैगाम। और 10 साल के बाद फिर तेरे बच्चों से कोई कहेगा कि हिंदुस्तानी हो तो जमीन का कागज दिखाओ। उस वक्त तेरे बच्चों के पास कोई कागज नहीं होगा। एनआरसी का तूफान आया, हरामखोरों ने जुब्बा फाड़कर तकरीरें की। जिन जाहिलों को सियासत की हिज्जे नहीं पता, उसने भी बलियाबी पे पत्थर मारा था, लेकिन सब मैदान छोड़ के भाग गए। तेरा बलियाबी न भागा है न भागेगा। आज भी अहले सुन्नत की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में तन्हा तेरा बलियाबी अड़ा है। जिंदाबाद जिंदाबाद। 3 तलाक पर जुब्बा फाड़ कर तकरीर करके नजराना बटोर के लोग गए, लेकिन लड़ाई मोहल्ले के स्टेज पर नहीं, कोर्ट में है। और जज्बात में आकर हमारा ये जवान, माफ करना ये कड़वा सच है रे, बलियाबी को लिफाफ में मोटा नजराना तो तुम दे देते हो, शायरों को मुंह मांगा पहले भेज देते हो। क्या नजराना बांटते वक्त तुझको अपने गांव के मस्जिद का इमाम याद था? जवाब दो, मुझको जवाब दो। बाप मेरे तो जनाजा वही आलिम पढ़ावेगा। बेशक। रूह जब जागने के वक्त में बाप मुब्तला हो तो सूरह यासीन पढ़ने वही आलिम आवेगा। 1.5 किलोमीटर तक जलसे के लिए लाइट तो तूने लगाया, लेकिन क्या कभी पूछा तूने
कमेटी वालों कभी तौफीक हुई कि इज्जत के साथ अपने मेंबर पर अपने इमाम को भी खड़ा करके कुछ देते? लिख ले, हम आपसे विनती करके कहते हैं लौट जाओ उसी रास्ते की तरफ जो रास्ता मेरे बुजुर्गों ने एक चौकी पर बैठकर महफिल मिलाद में दिखाया था। बोल दो, बोल दो, बोल दो। तो बलियाबी पूछता है, क्या बलियाबी को आप कुछ दे सकते हो? कितने लोग दे सकते हो? उठाए रखो तो अंदाजा हो जाए मुझको अपनी हैसियत का। उठाए रखो। नहीं, हम उनसे मांगे हैं मदद जिनका निकाह नहीं हुआ है। टोटल इतने ही 15, 16, 18, 22, 26, 30, 32, 33 पीछे भी हैं। उठाए रखो। जो बिल्कुल पीछे हो, अगर हाथ नहीं दिख पा रहा तो खड़ा हो जाओ। कमारे लोग वो चाहिए जो कुंवारे हो। जी। मौलाना मुस्कुराहट खत्म होने वाली है 5 साल के अंदर। जी 5 साल के अंदर दिखेंगे नहीं हजरत लोग रोड पर। अल्लाह न करे वरना 2023 के बाद 24 से पहले शुरू होगा वो खेल। संभलना तो दूर की बात, सांस लेने की मोहलत नहीं मिलेगी। महसूस कर सकते हो तो महसूस कर लो। हमको इतने बड़े मजमे से सिर्फ 50 कुंवारे नौजवान चाहिए जो इस मिशन का हिस्सा बनने को तैयार हो। खड़े हो जाएं। कुंवारे, कुंवारे, कुंवारे जो इस मिशन के बाजू बनने वाले हैं वो खड़े हों। जो इस मिशन का हिस्सा बनना चाहते हैं वो खड़े हों। जाहिद साहब अब एक बार आप खड़ा होकर देख लीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खड़े रहो। अब मैं आपसे पूछूं कि क्या आप अपनी कौम की बेटियों की हिफाजत की आहद करते हो? हाथ उठा के बताओ। नहीं, नहीं। आप अपनी बेटियों की हिफाजत करोगे? जोर से बोलकर बता, करोगे? क्या आप चाहते हो कि सैयदा फातिमा की कनीजे बोझ न बने? तो इतने उलमा को गवाह बनाकर आज आहद कर लो कि जब तेरा बाप तुझको 5 लाख 2 लाख रुपया और मोटरसाइकिल पे बेचे तो पैर पकड़ लेना। वाह। और कहना अब्बा मैं आपका खून हूं, अब्बा मैं आपका खून हूं, मैं आपका खून हूं। बाबा मेरा खून बहा था तो आप डॉक्टर के पास दौड़ कर ले गए थे। आप अपने खून को बेचिए मत। आप अपने खून को बेचिए मत। अब बैठ जाओ, बस जल्दी बैठ जाओ। 2 मिनट की गुफ्तगू बची है, उसके बाद अगला प्रोग्राम आप सुनोगे। प्लीज ए बाबू बैठ जा, बैठ जा। छोटू बैठ जा बेटा, बैठ जा। बस बलियाबी की एक आखिरी बात गांठ बांध लो। 5 साल लगेगा। कितना?
सिर्फ 5 साल लगेगा रिजल्ट आने में। कोई माई का लाल इस रिजल्ट को रोक नहीं सकता है। सिर्फ 3 काम कर दो। जमीन बेचवा करके गरीब बेटियों के बाप पर बोझ बेटियां मत बनने दो। निकाह को सस्ता कर दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। निकाह को सस्ता कर दो। बेटियां रहमत दिखने लगेंगी। बेटियां रहमत दिखने लगेंगी। बंद करो नुमाइश के नाम पर लाखों करोड़ खर्च करना, और माफ करना ये जहेज की लानत, ये सजावट और बजावट और खुराफात पर पैसों की बर्बादी गरीबों ने नहीं किया। इस बीमारी का असल मुजरिम दौलतमंद है। और हम अमीरों से विनती करके कहेंगे, अगर नबी वाले हो, मौला अली वाले हो, गौसे आजम और आला हजरत वाले हो, और अल्लाह ने तुझको दौलत दी है ना, तो इतनी सादगी से इतना सस्ता निकाह कर दो कि तेरे मोहल्ले और पड़ोस का गरीब देख करके घर जाए तो कहे कि अब मेरी बेटी बोझ नहीं रहेगी, अब मैं जमीन नहीं बेचूंगा। जब फला रईस का बेटे का निकाह इतना आसान तरीके से हुआ है तो मैं भी उसी सहूलत से करूंगा। समाज में मेरी पगड़ी नहीं उछाली जाएगी। सुभान अल्लाह। और उसी पैसे को बचाकर अपनी औलादों को पढ़ा दो। सुभान अल्लाह। प्लीज उसी पैसे को बचाकर अपनी औलादों को पढ़ा दो। पढ़ा दो। सुन